क्या आप एप्पल लेने की सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो इन कुछ बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। हे दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ एप्पल यूजर्स को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे जैसे खचर पचर करने वाले इंसान हैं जो कि अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स को फिक्स करने के चक्कर में फॉर्मेट मारता रहता है, तो रिसेंटली मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस की, थोड़ा बहुत क्लियर करना था क्लस्टर, और उसी चक्कर में मैंने फॉर्मेट कर दिया अपना मैकबुक एयर। अब दोस्तों फॉर्मेट क्या हुआ ये मैकबुक एयर, मैं क्या बताऊं दोस्तों, ये अभी तक ऑन नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें पावर बटन दबाऊंगा, ये देखिए पावर बटन दबा दिया है। अब ये थोड़ा देर प्रोसेस करेगा, क्योंकि अगर विंडोज़ पीसी है तो आप दूसरे लैपटॉप से फटाफट एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन इसका ड्रामा थोड़ा अलग है। मैंने सोचा कि मैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाऊंगा और मैंने विंडोज़ कंप्यूटर की मदद से बनाई भी, और मुझे लगा कि जो ऑफिशियल एप्पल की वेबसाइट में है मैक ओएस कैटलीना कहेंगे या जो भी कहेंगे, उसे मैंने डाउनलोड करके इसमें इसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाया। लेकिन जब पेन ड्राइव को इसमें लगाता हूँ तो पेन ड्राइव नॉट डिटेक्टेड आता है। तो अभी देखिए, जैसे गाइस ये देखिए, ये कुछ तरीके से आ रहा है, ये बता रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम से फॉर्मेट कर दिया था बिल्कुल साफ़। अब मैं दिखाता हूँ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डलता कैसे है। तो गाइस सबसे पहले मैं इसे ऑन करूँगा, और ऑन करते ही आपको ऑल्ट बटन को दबाना पड़ता है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं चूज़ नेटवर्क, यानी ये पूरा वेब रिकवरी से चलेगा। सो गाइस आज ही मैंने एक फिक्स्ड इंटरनेट कनेक्शन लगाया है, उसके बाद ही मेरी कुछ उम्मीद आई है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं अपने फ़ोन के नेटवर्क के थ्रू इसको रिकवर करने में लगा हुआ था, लेकिन नो सक्सेस। ये देखिए, तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो आता है इंटरनेट रिकवरी का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको फॉर्मेट एटसेट्रा करना है तो आपके पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनती हैं, बट एप्पल की डायरेक्ट वेबसाइट से आपको इमेज शायद ही मिलेगी। तो बस सिंपल, मैं क्लिक करूँगा इंटरनेट रिकवरी पे। तो ये देखिए, अब ये अपना टाइम लेगा, क्योंकि फ़ोन से इसी मेन्यू को खुलने में, ये पहला मेन्यू है, ये अभी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इसी मेन्यू को खुलने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाते थे, और 500 MB ये खा देता था। फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स ये खुल रहा है। अभी ये पूरी प्रोसेस नहीं हुई है दोस्तों, इसके बाद भी बाकी बचा हुआ है। तो ये देखिए गाइस, ये खुला है इसका यूटिलिटीज़, मैक ओएस यूटिलिटीज़, और ये पूरी वेब रिकवरी है, यानी पूरा इंटरनेट से ये रिकवर करेगा। सो गाइस चलिए मैं इसे पूरा रिकवर करता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो गाइस इसे इंस्टॉल होने में लगेंगे 1 घंटे 28 मिनट, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मैक में। तो दोस्तों फाइनली बहुत ही देरी के बाद मैकबुक में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, और चलिए अब इसको खोलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किन किन और बातों का आपको ध्यान रखना होगा मैकबुक खरीदने से पहले। दोस्तों फाइनली लॉगिन करने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है वो है इसका होम। ये यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ बहुत सारे आइकन्स हैं, जनरली जो विंडोज़ में आपको नहीं मिलते हैं, और सिंपल सा ऊपर एक मेन्यू बार जिसमें फाइंडर, फाइल, एडिट ये सब लिखा होगा, जिसको देख के आपको लगेगा कि ये है क्या, कहीं कोई ऐप तो ऑलरेडी खुली नहीं है। और फिर उसके राइट की तरफ हमको दिखेगा वाईफाई, बैटरी, डेट एटसेट्रा। पहली चीज़ जो मैंने सोची कि अब मैं इसके माई कंप्यूटर पे क्लिक करूं तो करूं कहां से, तो इसमें माई कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें होता है फाइंडर। इस पर क्लिक करते ही आपकी एक नई विंडो खुलेगी और उसमें रिसेंट होगा। तो बेसिकली इस साइड आपको सब कुछ दिखेगा और यहाँ पे कोई ड्राइव आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ को मुझे चेंज करना पड़ा। फाइंडर ऊपर मेन्यू बार में जाके फाइंडर के प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे गया मैं, और फिर किया अंकित्स मैकबुक एयर। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ड्राइव्स दिखाई देती हैं। सो गाइस यहाँ पे राइट क्लिक नहीं होता है। अगर आप राइट क्लिक करना चाहते हैं तो आपको ट्रैक पैड पे डबल टैप करना होता है 2 उंगलियों से, तब जाके हमारे जो ये राइट क्लिक वाले ऑप्शन हैं वो आते हैं। और साथ में आप इन राइट क्लिक वाले ऑप्शंस को सेटिंग में क्लिक करके ट्रैक पैड को सेलेक्ट करके सेकेंडरी क्लिक से एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका राइट क्लिक अवेलेबल हो जाए। अगली चीज़ हमारे मैकबुक में होता है मेन्यू बार, जो कि ऊपर की तरफ दिया गया होता है। इसमें आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आएंगे, जैसे कि फाइल, एडिट, और राइट की साइड हम लोगों को वाईफाई, बैटरी, टाइम एटसेट्रा अवेलेबल होगा। और ये जो ऑप्शन है ये चेंज होता है एप्लीकेशंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इस समय सफारी खोलता हूँ, सफारी इसका ब्राउज़र है, तो यहाँ पे जो ये ऊपर के सारे ऑप्शन होंगे ये इसके हो जाएंगे।
देखिए न्यू विंडो, न्यू टैब, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एट द एंड ये सफारी के बारे में बताएगा। जैसा कि दोस्तों हम लोग विंडोज़ में कट करने के लिए क्रॉस पे क्लिक करते हैं, तो मैकबुक में जो ये क्रॉस, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वाले बटन होते हैं और लेफ्ट साइड होते हैं, और कट करने का मतलब कट नहीं होता है, इसमें प्रोग्राम नीचे जाके बैठ जाता है और टर्मिनेट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसे मैंने क्लोज किया है, लेकिन ये डॉट का मतलब है ये अभी भी ओपन है। तो आपको करना क्या होगा, एक कमांड के साथ Q दबाना होगा, तब जाके ये टर्मिनेट होगा और नीचे से जो डॉट है वो हट चुका है। दोस्तों अगर आप अपने मैकबुक की प्रॉपर्टीज़ जानना चाहते हैं तो इधर आपको टॉप लेफ्ट में जाके एप्पल के आइकन पे क्लिक करना होता है और उसके बाद अबाउट दिस मैक पे क्लिक करने के बाद ही आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा। सो गाइस वीडियो बनाते बनाते रात हो गई है और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव डालने वाले हैं जो कि आप प्रीवियसली विंडोज़ में यूज़ करते थे, तो वो हार्ड ड्राइव सिर्फ रीड ओनली होने वाली है। सो गाइस कनेक्ट हो गई है हमारी सीगेट एक्सपेंशन ड्राइव जो कि मैं विंडोज़ में यूज़ करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे जानते हैं। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कमांड आई और इससे आपको दिख सकता है इसमें विंडोज़ फाइल सिस्टम है, विंडोज़ NTFS। इस ड्राइव के अंदर मुझे नया फोल्डर बनाना है और मैं डबल टैप करता हूँ तो यहाँ पे कोई नए फोल्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथ में इससे मैं कॉपी तो कर सकता हूँ, जैसे ये है एक वॉलपेपर, इसे मैंने यहाँ से पकड़ा और इधर खींचा, इधर तो आ गया है। लेकिन अब मान लीजिए इसे मैं दोबारा वापस खींचने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली मोड है। अगर आपको अपनी जो ड्राइव है विंडोज़ के साथ साथ मैकबुक में चलानी है तो आपको इसे पूरा फॉर्मेट करना होगा एक्सफैट फाइल सिस्टम में। अब दोस्तों फॉर्मेट का ऑप्शन वो इसमें नहीं मिलता है, तो किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए आपको मैक की डिस्क यूटिलिटी का यूज़ करना होगा, डिस्क यूटिलिटी, जिसके थ्रू आप अपने ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इरेज का ऑप्शन आएगा और फिर उसके बाद फाइल सिस्टम जो सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे एक्सफैट, अगर आप चाहते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म में यूज़ की जा सके। क्या आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गाइज आपको मैक के साथ थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है अगर आप फ्रीक्वेंट फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए गाइज मैं कनेक्ट करता हूँ अपने इस OnePlus फ़ोन को मैकबुक के साथ। सो ये हुआ कनेक्ट हमारा OnePlus और जैसा कि आप मैसेज देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसका नाम है एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र। और ये क्योंकि हर उसके साथ होता है, जैसे कि ये CD ड्राइव है, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र जो कि हर फ़ोन में होगा। अब फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एंड्रॉयड सिस्टम में जाके फाइल ट्रांसफ़र के क्लिक करेंगे, उसके बाद इस फाइल ट्रांसफ़र को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का मेन्यू हमें मिलेगा। और इसमें देखिए आप जब सेलेक्ट करेंगे और डबल टैप करके मेन्यू देखने की कोशिश करेंगे तो लिमिटेड ऑप्शन है, न्यू फोल्डर और डिलीट का, और इससे हमें कुछ भी कॉपी करना होगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा और वापस मोबाइल में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होंगी तो उसके लिए भी ड्रैग एंड ड्रॉप ही काम करेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसमें। हालांकि अगर आपके पास आईफोन है तो आप मैक का एयर ड्रॉप फीचर और आईफोन का वो यूज़ करके बहुत ही आसानी से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। यहाँ पे कंट्रोल की जगह पे आपको यूज़ करना होगा कमांड C एंड कमांड V पेस्ट करने के काम आता है, लेकिन अगर आपको चीज़ें कट करनी होती हैं तो उसके साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा कमांड Alt V, तब जाके चीज़ें यहाँ से वहाँ हार्ड ड्राइव में मूव हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है डिलीट करने का ऑप्शन। हमारे पास जो कीबोर्ड है उसमें डिलीट का ऑप्शन दिया तो गया है, लेकिन गाइस सिर्फ डिलीट दबाने से ही डिलीट नहीं होगी चीज़ें। यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ हमें डिलीट दबाना होगा, कमांड एंड देन डिलीट, तब जाके डिलीट ऑप्शन काम करेगा। एंड मेरे पास है मैकबुक एयर 2017 जिसमें कंट्रोल का बटन तो दिया गया है, लेकिन इस कंट्रोल का कुछ ज़्यादा वर्क तो है नहीं, सिर्फ ये इमोजीज लाने के काम आता है। तो दोस्तों अगर आप इसमें कुछ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आधे सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं आपको फोल्डर से एप्लीकेशन में खींचना होता है, जिस तरीके से मैंने ये एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र के साथ किया। हालांकि कुछ ऐप्स होती हैं जो विंडोज़ की तरह इंस्टॉल होती हैं, जैसा कि ये जो माउस का ड्राइवर है वो आप देख रहे होंगे, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी आपको पासवर्ड देना पड़ता है। सो गाइस साथ में मैक में आपकी विंडोज़ की एप्लीकेशन नहीं चलेंगी, आपको फ्रेश डाउनलोड करना होगा और अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एज़ मेरे पास मैकबुक एयर 2017 मॉडल है
तो उसमें मुझे मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट जो कि 3.0 हैं, जिसका आप पूरा रिव्यू देख सकते हैं ऊपर दिए गए कार्ड से। बट अगर आप 2017 से ऊपर के मॉडल ले रहे हैं, मैकबुक प्रो ले रहे हैं, तो उसमें आपको USB पोर्ट नहीं मिलेंगे, आपको उसमें टाइप सी वाले पोर्ट मिलेंगे और वो डिपेंड करता है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे और आपको एक्सटर्नल एसेसरीज लेनी पड़ेंगी उसमें, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। सो गाइस, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी मैकबुक के रिगार्डिंग। और इंडिया में जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है मैकबुक एयर 2017। और अगर आपका हल्का फुल्का काम है, ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ लेटेस्ट हार्डवेयर चाहते हैं तो विंडोज़ के लैपटॉप ज़्यादा बेटर हैं, या फिर आपको एप्पल के हायर बजट के लैपटॉप्स की तरफ देखना होगा। तो बस दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।